हेलो एवरीबॉडी, आपके मेरे इस ब्लॉग चैनल में स्वागत है दोस्तों। और आज हम यूपी के ऐसे इलाके में हैं, ऐसे इलाके में जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इन क्षेत्रों में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या कि कैसे आज के इस फसल में देखा जाए तो किस तरह के फसल आपको दिखाई देंगे। देखा जाए तो यहाँ मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सरसों का ये पूरा पौधा है और ये जहाँ तक है कि पूरा फूल भी खिल चुका है और इसमें धीरे धीरे फल भी लग रहे हैं। मतलब जिसमें दाने, देखो मैंने एक तोड़ दिया लेकिन ये दाने भी लग रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं अगर मैं अब आपको अपने चारों तरफ दिखाऊँगा ना तो पूरी की पूरी तरह से हरेरी है, यानी कि पूरा हरियाली है, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊँ तो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे गज़ब का समय अभी आता है। मतलब यही समय जो है ना, यही सबसे गज़ब का समय होता है। क्योंकि पूरी तरह से अगर आप देखना चाहेंगे ना तो इधर चारों तरफ आपको सिर्फ़ हरियाली और हरियाली नज़र आएगी। इतना अच्छा लगता है ना कि वो शहरों के जो गार्डन होते हैं, शहरों में जो बगीचा आपको कहते हैं या आप जाते हैं कहीं पर पार्क में घूमने, तो उससे कहीं बेहतर आपको दिखता है। अभी मैं वो आपको दृश्य दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। रुकिएगा 1 सेकंड के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और आप देखिए पूरी तरह से ये 360 डिग्री पे मैं पूरी तरह से इसको क्या करूँगा, देखो कुछ लोग खेतों में ना, वो अभी मैं बता रहा हूँ कि वो सब खेत में कर क्या रहे हैं। देखिए पूरी तरह से ये पूरा हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही होगी आपको। और ये हमारे कुछ संपर्की हैं। हाँ, ये सब आए थे हमारे साथ ब्लॉगिंग करने, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं आपको 360 पूरा दिखाऊँगा और 360 देखिए आप पूरी तरह से। हाँ, ये इस तरह से अपने लास्ट और पहले वाले सिरे पे फिर से हम लोग आ चुके हैं। तो इस तरह से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा क्या होता है कि ये जाड़े का जो मौसम होता है, यानी सर्द का जो मौसम होता है, ये यूपी में ना सबसे ज़्यादा गेहूँ और सरसों का खेती किया जाता है, ठीक है। तो गेहूँ तो यहाँ पर फिलहाल बहुत बेहतरीन तरीके से उगाया जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा भी। मतलब यहाँ जो पौधे होते हैं ना बहुत बेहतरीन तरीके के होते हैं, क्योंकि हमारे इस जगह पर मिट्टी जो होती है वो मिट्टी बहुत बेहतरीन। तो मैं कह रहा था ना कि यहाँ की जो मिट्टी होती है, हमारी यूपी की जो मिट्टी होती है ना, तो कहीं न कहीं यहाँ की मिट्टी बहुत ही बेहतरीन होती है। एकदम समझ लीजिए कि जैसे कहा जाता है ना कि मिट्टी नहीं वो सोना है, तो सोने टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ गेहूँ का जो फसल होता है बहुत ही बढ़िया होता है। इधर जलोढ़ मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन मिट्टी जो होती है ना, बलुई मिट्टी होती है गेहूँ के लिए। तो फिलहाल यहाँ गेहूँ के लिए बहुत बेहतरीन मिट्टी है। और चारों तरफ मैंने आपको दिखाया भी कि पूरी तरह से इधर चारों तरफ पूरी की पूरी हरियाली है दोस्तों, हैं। तो मेरे इस ब्लॉग चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऐसे फसलों के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा नीचे कीजिएगा भैया, कैमरा थोड़ा नीचे कीजिएगा। देखिए ये सरसों का फूल ले रहा है, ठीक है। आ रहा कि नहीं उसमें? हाँ, देखिए ये सरसों का फूल ले रहा है। फिलहाल देखिए ये थोड़ा सा ये पौधा जो छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा दिखाइएगा इधर। ये छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इसकी अपेक्षा ये लेट बोया गया था, जो इसकी बुआई की गई थी ना, ये लेट की गई थी। और ये तो अपने समय से ही बुआई कर दी गई थी। लगभग ये दिवाली के आसपास इसकी बुआई की गई है और ये दिवाली के बाद की बुआई की गई, तो कहीं न कहीं दोनों में डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरी तरह से सही तरीके से उगा हुआ है। सही तरीका का मतलब इसमें जो छिड़काव मतलब बीज का जो छिड़काव किया गया है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें किया गया है। जबकि इस खेत में देखा जा रहा है तो कहीं पर आपको मैं दिखा दूँ, थोड़ा-सा उधर घुमा के दिखाइएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इधर इधर लाइएगा, इधर कैमरा लाइएगा। हाँ, तो इधर अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो इधर देखा जाए तो कहीं-कहीं पर पौधे जो हैं वो बड़े हैं और फिर बीच में छोटे फिर बड़े। इसका मतलब जिसने भी ये इसकी बुआई की है ना, वो सही ढंग से नहीं बुआई कर पाया है। वो जो बीज का छिड़काव किया जाता है, यानी बिया इसमें जो डाला जाता है ना, वो सही तरह से उसका छिड़काव ना करने की वजह है, ठीक है। कहीं-कहीं ज़्यादा हो गए, कहीं-कहीं कम हो गए, तो इसी वजह से देखिएगा तो आपको पूरी तरह से धार टाइप का दिख रहा होगा एक प्रकार से। थोड़ा-सा घुमाइएगा भैया कैमरा मैन है, घुमाओ जी, इधर घुमाओ। तुम परेशान कर रहे हो हमको। हाँ, तो ये देखिए साइज़ कहीं छोटी कहीं बड़ी हो रही ना, ये एक तरफ से साइज़ बड़ी हो। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का इफ़ेक्ट हुआ है। एक तो ये दाना जो इसमें बीज जो डाला गया है ना, वो बीज भी सही तरीके से नहीं डाला गया। और दूसरा इसमें जो खाद वगैरह डाला गया, वो सही ढंग से वो छिड़काव नहीं कर पाए खाद का। थोड़ा कहीं ज़्यादा पड़ रहा था, कहीं पर ज़्यादा। मतलब गाँव में इसको कहा जाता है पहटवार करना। मतलब एक-एक जो वो अपनी तरफ से एक सीक्वेंस में चलते हैं, बोते हैं ना, बुआई करते हैं ना खाद का, तो वो खाद का बुआई करने के बाद जब दूसरा प्लाट लेते हैं तो दूसरे प्लाट में वो करने के बाद गैप आ गया हो, तभी ये ऐसा हुआ है। देखिए इस प्लॉट में बड़ा-बड़ा हुआ, ये गैप में आया फिर ऐसे हो जाता है। तो ऐसे करने से ना तो कहीं न कहीं दिक्कत क्या आ जाती है कि पौधे छोटे और बड़े हो जाते हैं, यानी सही ढंग से नहीं उग पाते हैं। कैमरामैन भैया घुमाओ, घुमाओ, इधर घुमाओ, हाँ, घुमाओ, इधर घुमाओ। अब हम इधर आ जाते हैं गेहूँ की तरफ, ठीक है। हाँ, देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भैया? तो ये फिलहाल हम लोग यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? जो हमारे इधर संपर्की लोग आए हैं, लड़के आए हैं,
तो देखिए ये पूरी तरह से ये पूरा हरियाली ही हरियाली आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा गेहूँ का ही खेती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूँ कि इस समय गाँव में ना, इस समय गाँव में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन पार्क भी है, गार्डन भी है। हम लोग शाम के टाइम में घूमने भी निकलते हैं, गन्ना चूसने के लिए निकलते हैं और फिर घूमते टहलते रहते हैं, गेहूँ का खेती भी देख लेते हैं, सरसों का भी खेती देखते हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो जो विदेशों में है, कहीं न कहीं जो शहरों में है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो कहीं न कहीं अपने भारत देश से दूर हैं, तो वो इन सब चीज़ों का लुत्फ़ नहीं ले पा रहे हैं, मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग अगर बाहर हैं, तो आप देखिए इस तरह से आज 2022 में आज कौन-सा दिन है भाई? आज कौन-सा दिन है? देखो मैं भूल गया, बुधवार है और 11 जनवरी है ना कि 12 जनवरी है। 12 जनवरी है भैया, हाँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा था कि 12 जनवरी 2022 की ये वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप विदेशों में हैं, कहीं पर आप शहरों में हैं, अगर आप इस सब का लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे, तो ये जो चीज़ें, ये हरियाली जो आज बनी हुई है ना, बहुत ही जानदार बनी हुई है और मन करता है कि यहाँ पर लौट जाएँ, लेकिन फसल खराब हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे गाँव में उसका बड़ा फ़ायदा होता है। देखिए, थोड़ा-सा नीचे कीजिए भैया कैमरामैन, थोड़ा-सा इसको नीचे कीजिए कैमरे को, हाँ। जैसे ही इसमें से ना जब ये प पौधे, कई पौधे ऐसे एक साथ जब हो जाते हैं, ऐसे ये पौधे जो हैं ना कई साथ एक साथ हो जाते हैं, तो वो कहा जाता है कि सघन में होना। मतलब वो एक साथ में कई पौधे हो जाते हैं, तो उन पौधों में से कुछ पौधों को निकाल दिया जाता है और उसको थोड़ा-सा अलग-अलग हो जाता है, फाँका-फाँका उनमें जगह हो जाती है। तो वो जानते हैं कि जो पौधे उखाड़ के ले जाया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, गाँव में इसको बनाया जाता है सब्ज़ी। सब्ज़ी मतलब सूखी सब्ज़ी, जिसको हम लोग गाँव में कहते हैं साग, साग बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, ज़रा वो पौधा निकाल के दो भाई हमको। हाँ, ये पौधे, इस पौधे को आप जानते होंगे, शायद जो शहरों में है खरीद के खाना पड़ता है। सरसों के भी जो पौधे होते हैं उनको खरीद के सब्ज़ी बनाने, जिसको साग कहते हैं, साग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पौधा, ये पौधे के लिए सब्ज़ी बनाई जाती है, यानी साग बनाई जाती है। इसको और सरसों दोनों को मिक्स किया जाता है, इसका नाम है बेथुआ। ये फल भी देता है और देखिए इसमें जो इसके पत्ते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, सिल्कन होते हैं, इसमें सिल्क होते हैं, देखिए इस तरह से टूटता है। तो कहीं न कहीं मैं आपको बताऊँ तो इ इसका मतलब गाँव में इस समय सब्जियों का सीज़न चल रहा है। समझ लीजिए कि सब्जियों का सीज़न बहुत अच्छा लगता है, सच्चाई बता रहा हूँ आपको ना दोस्तों। इसके जब साग बनता है ना, गाँव में साग बनता है और चावल के साथ खाया जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। शहर के भी जो लोग खरीद के लेकर जाते खाते हैं, वो भी जानते होंगे। तो फिलहाल शहर में इसको खरीदने की ज़रूरत पड़ती है और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में इसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है मेरे भाई? तो फिलहाल आपको मैं इस एरिया को दिखाया और बहुत लंबे एरिया में, उधर देखिएगा तो वो हाईवे है, उधर बगल से हाईवे गया हमारे गाँव के बगल से। और ये काफ़ी जगह पे मैं बता दूँ कि ये लुप्त ऐसा मज़ेदार लुप्त है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको, कि इतना हरियाली है ना कि मज़ा आ जाता है देखने के बाद। तो फिलहाल शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ये इतना अंतर होता है कि कम से कम जो शहरों में खरीद के सब्जियाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस समय मिल रही, वो शहरों में खरीद कर खाया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो फिलहाल आपको मैंने बताया फसलें हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें इस समय है। इस समय हमारे यहाँ सरसों की हैं, गेहूँ की हैं, फिलहाल मैक्सिमम तो यही 2 मिलेंगे। साथ में गन्ने की भी फसलें हैं, जो इसी समय कटाई उसकी भी होती है। ठीक है? तो और सरसों तो बिल्कुल आपका जाएगा करीब मार्च या अप्रैल में उसकी कटाई होगी। मार्च महीने में उसकी कटाई शुरू होती है, अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक जो छोटा बाद में बोया जाता है वो भी हो जाता है। गेहूँ की भी होती है, अलग-अलग किस्म के गेहूँ यहाँ पर बोए जाते हैं। उसमें लाल दाने होते हैं कुछ और कुछ क्या नाम है पीले दाने के गेहूँ के डाले जाते हैं। कुछ ऐसे गेहूँ के होते हैं जो 3 महीने में 90 दिन में ही कंप्लीटली वो फल ले लेता है। तो ऐसी चीज़ें हमारे इस ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे इस यूपी में उगाई जाती हैं और यूपी के जितने लोग भी हों, सपोर्ट करें मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके। और ऐसे वीडियो मैं रेगुलर लाता रहूँगा, इसलिए कि जैसे जो फसलें रहेंगी, फसलों के अनुसार मैं वीडियो लाता रहूँगा। और भी कोई गाँव से रिलेटिव कोई ब्लॉगिंग हो पाई तो मैं अपने द्वारा ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो जय हिंद दोस्तों, और यूपी वाले ज़िंदाबाद, एकदम बिल्कुल भारत देश भी ज़िंदाबाद। और आप सब पूरा सपोर्ट कीजिए दम लगा के, ठीक है?